नवदुर्गा रहस्य। आज हम पौराणिक कथाओं के रहस्य में माता दुर्गा के 9 रूपों पर चर्चा करेंगे। माता के 9 रूपों का नाम कैसे पड़ा और माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तगणों को किन किन मंत्रों का पाठ करना चाहिए, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। नवदुर्गा कही जाने वाली माताएं हैं। 1. शैलपुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। 3. चंद्रघंटा। 4. कुष्मांडा। 5. स्कंदमाता। 6. कात्यायनी। 7. कालरात्रि। 8. महागौरी और 9. सिद्धिदात्री। 1. शैलपुत्री। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप शैलपुत्री माता का है। हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। शैलपुत्री माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए है। इनका वाहन वृषभ बैल है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण निम्न श्लोक का पाठ करते हैं। वंदे वंचितलाभाय चंद्रात्कृत शेखराम वृषारूहाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। 2. ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 रूपों में दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता का है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती का ही रूप ब्रह्मचारिणी है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना निम्न मंत्रों के द्वारा की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षरमालाकमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्यनुत्तमा। 3. चंद्रघंटा। नवदुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र आधा चंद्रमा विराजमान होता है, इस कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और खड्ग तलवार इनका प्रमुख अस्त्र है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से मन में असीम शांति की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अपिंडज प्रवरारूढ़ा चांडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते महेन चंद्रघंटेति विश्रुता। 4. कुष्मांडा। नवदुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तो माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी, इस कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी पुकारा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। इनके 7 हाथों में चक्र गदा धनुष कमंडल कलश बाण और कमल सुशोभित हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना निम्न मंत्रों से की जाती है। इसुरा संपूर्ण कलशन रुधिरातलुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। 5. स्कंदमाता। नवदुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंदमाता का है। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंदमाता है। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद कार्तिकेय को पकड़ा है और इसी तरफ की निचली भुजा के हाथ में कमल का पुष्प है। बाएं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में दूसरा सफेद कमल का पुष्प है। माता स्कंदमाता का वाहन सिंह है। स्कंदमाता की आराधना निम्न मंत्रों के द्वारा भक्तगणों द्वारा की जाती है। सिंहासंगता नित्यन पद्माश्रित करध्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। 6. कात्यायनी। नवदुर्गा का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। इन्होंने कात्य गोत्र के कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का वर्ण रंग स्वर्ण सोना की तरह आभा देने वाला है। माता पार्वती कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है।
बाएं ओर के ऊपर वाली भुजा में खड्ग तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प फूल सुशोभित है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह ही है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना निम्न श्लोक के द्वारा की जाती है। अचंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभन दद्मात देवी दानवदमातनी। 7 कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। इनका वर्ण रंग एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में एक माला है जो बिजली की तरह प्रकाशमान है। कालरात्रि माता को आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए ही अवतरित किया गया था। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में खड्ग तलवार है, दूसरी भुजा में लौह अस्त्र है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा वर मुद्रा की भुजा है। इनका वाहन गर्दभ गधा है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना भक्तगण निम्न मंत्रों के द्वारा करते हैं। एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यत श्रीरिणी वामपादोलसल्लो लताकंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। 8 महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी माता का है। इनका वर्ण रंग गौर सफेद या गोरा है। माता के वस्त्र भी सफेद रंग के ही है और समस्त आभूषण भी सफेद ही है। इनका वाहन वृषभ बैल है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनका दाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा में डमरू है तो नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप इनका वर्ण रंग काला हो गया था। भगवान महादेव के वरदान स्वरूप गंगा के जल से इनका वर्ण रंग गौर सफेद कर दिया गया था। महागौरी माता की पूजा अर्चना निम्न मंत्र द्वारा की जाती है। अश्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभन दद्मात महादेव प्रमोददाद। 9 सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। इनके 4 हाथ हैं और यह कमल पर विराजमान है। इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके बाएं हाथ के नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प फूल है और ऊपर वाली भुजा में शंख है। दाएं हाथ के नीचे वाली भुजा में चक्र है और ऊपर वाली भुजा में गदा है। प्राचीन शास्त्रों में महिमा गरिमा लघिमा अनिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियों के बारे में बताई गई हैं। ये 8 तरह की सिद्धियों को माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा के पाठ में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना निम्न श्लोक के द्वारा भक्तगण करते हैं। 11 सिद्धगंधव्रेक्षादयः असुरैर्मरैर्पि सैवमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्रि में उपरोक्त 9 स्वरूपों की ही पूजा आराधना और उपासना की जाती है। जय माता दी।